वीर ने गार्ड के कंधे पर हल्की सी थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर, क्या तुम सोच रहे हो ये बहुत ही कमजोर शील्ड है? अगर हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार सकार ग्रह पर जाकर किसी सुपर एलियन से लड़ो, तब तुम्हें इसकी असली ताकत का अंदाजा होगा। गार्ड वीर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने अभी अभी देखा था वीर के साथ आई एक छोटी सी बच्ची बारबी ने उसके शक्तिशाली सीक्रेट ब्लड शील्ड को एक ही पंच में चकनाचूर कर दिया था। ये सोचकर उस गार्ड का शरीर कांप गया। अगर खुद वीर ने हमला किया होता तो क्या होता? वीर ने गार्ड को एक नजर देखा और फिर अवनी शेरगिल के साथ उसके घर के अंदर चला गया। अवनी का घर बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल। अंदर एक शानदार बहुत बड़ा हॉल था जहां एक बड़ा सा सोफा रखा था। वीर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वह आराम से बैठा ही था कि उसने महसूस किया कोई उसे बहुत ही गुस्से भरी नजर से घूर रहा है। वीर के ठीक सामने एक और आदमी बैठा था। उसकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था, मानो वह वीर को देखते ही फट पड़ने वाला हो। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर था। ग्रैंड मास्टर ये वही आदमी था जो टाइटन ग्रह पर वीर को परेशान किया करता था। जब से पूरे चीन यूनिवर्स को पता चला था कि डॉलर असल में वीर रहेजा है, तब से ग्रैंड मास्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा था कि उसने वीर को टाइटन ग्रह पर कंट्रोल करके रखा था, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ वीर ने ग्रैंड मास्टर को पहचानने में थोड़ा समय लिया। आखिरकार आखिरी बार जब वो उससे मोराक ग्रह पर मिले थे तो उन्होंने स्पिरिट की फाइट करवाई थी जिसमें वीर जीत गया था। अब कई साल बीत चुके थे और वीर को ग्रैंड मास्टर का चेहरा ठीक से याद नहीं था। वीर मन ही मन सोचने लगा, यह कौन है जो मुझे इतने टेढ़े नज़र से घूर रहा है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी अवनी ने ट्रे में स्नैक्स लेकर हॉल में आई। उसने दोनों को चुपचाप बैठे देखा और हंसते हुए बोली, अरे तुम दोनों ने अब तक बातें नहीं की, बस एक दूसरे को घूर रहे हो। वीर ने कंधे उचकाए और कहा, इस आदमी से मैं इसे जानता भी नहीं। वीर की हल्की हंसी सुनकर ग्रैंड मास्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, वीर, तुम्हें इतनी जल्दी भूलने की आदत कब से पड़ गई? वीर ने एक नज़र उसकी तरफ डाली और कंधे उचका दिए। इतने साल हो गए, मुझे हर कोई थोड़े ना याद रहेगा। वैसे भी मुझे टाइटन ग्रह पर बहुत सारे लोग मिले थे। अवनी ने आंखें घुमाई और कहा, ओहो वीर, अब मत कहना कि तुम ग्रैंड मास्टर को भूल गए। ये वही ग्रैंड मास्टर है जो टाइटन ग्रह पर हमारे साथ था, याद करो। अवनी ने वीर को उसका परिचय देते हुए कहा। तभी उसे सब कुछ याद आ गया। हाँ, और वो वीर हल्की हंसी के साथ बोला, ओहो अच्छा, तो यह वही शख्स है। वीर अवनी की बात सुनकर अब सब कुछ समझ चुका था कि ग्रैंड मास्टर उसे गुस्से से क्यों देख रहा है। वह थोड़ा हिचकिचाया और मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी ग्रैंड मास्टर, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। सच कहूँ तो काफ़ी समय हो गया है हमें मिले हुए। तो बताओ सब कैसा चल रहा है और तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? ग्रैंड मास्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है वीर, मैं कई सालों से डॉलर को ढूंढ रहा हूं। इस खोज में मेरे ना जाने कितने रिसोर्सेस
और पैसे बर्बाद हो गए और अंत में पता चलता है कि डॉलर कोई और नहीं बल्कि तुम हो। वीर रह जा। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर अपनी जगह से उठा और बच्चे की तरह वीर पर झपट पड़ा। वीर हंसते हुए बोला, अरे अरे शांत हो जाओ ग्रैंड मास्टर, देखो अवनी हमें देखकर हंस रही है। ग्रैंड मास्टर झुंझलाते हुए बोला, हर बार ऐसा ही होता है, तुम्हारी वजह से सब मुझ पर हंसते हैं। तुम्हारी तो। वीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है अब शांत हो जाओ। और हाँ, मैं तुम्हें और अवनी को जीन यूनिवर्स ले जाने के लिए आया हूँ। ग्रैंड मास्टर थोड़ा शांत हुआ और बोला, तो फिर कब चलना है? वीर ने एक 9 लाइफ कैट पेंडेंट निकाला और उन्हें दे दिया और कहा, इसका इस्तेमाल करके तुम दोनों कभी भी पृथ्वी ग्रह से जीन यूनिवर्स आ सकते हो। अवनी पेंडेंट को ध्यान से देखते हुए बोली, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वीर? वीर कुछ समय तक उन दोनों को पेंडेंट का इस्तेमाल समझाया और फिर बोला, अब चलो मेरे घर चलो, वहां चलते हैं, वहीं से जीन यूनिवर्स जाने में आसानी होगी। तीनों कार में बैठकर वीर के घर पहुंचे। वीर ने बारी बारी से अवनी और ग्रैंड मास्टर को जीन यूनिवर्स जाने के लिए कहा और अंत में खुद भी टेलीपोर्ट होकर चला गया। तीनों सीधे वीर के कॉस्मिक प्लैनेट पर पहुंचे। वीर ने देखा कि अवनी और ग्रैंड मास्टर एक विशाल हॉल रूम में खड़े हैं जहां एक स्पिरिट स्टैचू रखा था। अवनी ने चारों ओर नजर दौड़ाई और आश्चर्यचकित होकर बोली, वीर यह प्लैनेट तुम्हारा है और यह महल भी, यह सब तुम्हारा है? वाह। ग्रैंड मास्टर को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जब मैं भी जीन यूनिवर्स आ चुका हूं तो देखना, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर वीर और अवनी हंस पड़े। तभी महल के अंदर से क्वीन घबराते हुए दौड़कर आई और बोली, वीर, एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स 5 दिनों से लापता हैं। वे आखिरी बार तुम्हारे सामने ही शिकार के लिए गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। वीर टेंशन में आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूं, तुम अवनी और ग्रैंड मास्टर को उनके कमरे दिखा दो। वीर महल से निकल कर एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स को तलाशने लगता है। तब वह देखता है कि एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स एक विशाल पक्षी जैसे एलियन से लड़ रहे थे। उस एलियन का चेहरा किसी भयानक राक्षस जैसा लग रहा था और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसे आंखों से देखना मुश्किल था। उसकी चोंच किसी तेज धारदार चाकू की तरह थी जो हवा में लगातार वार कर रही थी और एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर चुकी थी। एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे लेकिन वे उस एलियन को चोट पहुंचाने में नाकाम हो रहे थे। उनके शरीर पर कई जगह घाव के निशान हो चुके थे और उनके खून से पूरा एरिया नीले रंग में रंग गया था। कुछ समय बाद लड़ाई के दौरान एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स के शरीर से एक चमकदार नीली रोशनी निकलने लगी। वे दोनों अब मार्किस लेवल में लेवल अप कर रहे थे। एक्स किंग नॉर्मल तरीके से लेवल अप कर रहा था लेकिन सिल्वर फॉक्स को कुछ परेशानी हो रही थी। उसने काफ़ी संघर्ष किया पर अंततः वो भी मार्किस लेवल में लेवल अप हो गया था। अब एक्स किंग ने अपनी बुक निकाली और उसमें उस विशाल पक्षी की आकृति बना दी। जैसे ही उसने उस बुक को उस पक्षी की ओर फेंका, बुक की ऊपरी सतह से एक तेज रोशनी निकलने लगी और कुछ ही क्षणों में उस पक्षी को वैक्यूम की तरह उसके अंदर खींच लिया। वीर काफी देर से एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स की लड़ाई को देख रहा था। उसने सोचा कि वो बेवजह ही उनकी चिंता कर रहा था क्योंकि वे दोनों अपनी शक्ति को अच्छे से संभाल सकते हैं। और तभी वीर अचानक टेलीपोर्ट होकर उन दोनों के सामने आ जाता है और पूछता है,
एक्स किंग, सिल्वर फॉक्स, तुम दोनों ने कितना शिकार किया है? एक्स किंग एक्साइटमेंट में जवाब देता है, देखो डूड, मैं और सिल्वर फॉक्स मार्किस लेवल में अपग्रेड हो चुके हैं। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों अभी अभी लेवल अप हुए हो, मैंने देखा है। मुझे तुम्हारी शक्तियों को देखना है। तुम लोग ने मार्किस लेवल में पहुंचकर कितनी शक्ति हासिल की है। ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। वीर दोनों को नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ले जाता है, जहां एक्वा डायमंड झील थी। वहां पहुंचकर वह कहता है, तुम दोनों को जो भी एलियन दिखे उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करना, लेकिन हमेशा सतर्क भी रहना है। एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स सतर्क होकर झील की ओर बढ़ते हैं। तभी एक्स किंग को झील से एक कछुआ बाहर आते हुए दिखाई देता है। एक्स किंग उसे देखकर कहता है, सिल्वर फॉक्स देखो, वहां एक कछुआ है। सिल्वर फॉक्स तुरंत एक थंडरबोल्ट कछुए पर छोड़ देता है, लेकिन कछुआ अपनी खोल में छिप जाता है, जिससे वह हमले से बच जाता है। पानी में जोरदार छींटे उड़ते हैं, लेकिन कछुए पर कोई असर नहीं होता है। फिर कछुआ अपने खोल से बाहर आता है और झील का थोड़ा सा पानी अपने मुंह में भरकर उसका शरीर गोल्डन रंग से चमकने लगता है। अचानक वो कछुआ अपने मुंह से एक चिपचिपी पीली वस्तु सिल्वर फॉक्स की ओर फेंकता है। सिल्वर फॉक्स तेजी से उसे डॉज कर देता है और वह वस्तु पीछे जाकर एक पेड़ से टकराती है। पेड़ तुरंत गलकर काले धुएं में बदल जाता है। एक्स किंग और सिल्वर फॉक्स यह देखकर हैरान हो जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्स किंग अपनी बुक निकालता है और कछुए का चित्र बनाकर उसे उसके सामने फेंक देता है। बुक चमकने लगती है और कछुए को अपने ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कछुआ हिलता भी नहीं। वहीं दूसरी ओर पूरा वातावरण हिलने लगता है। आखिरकार बुक वापस एक्स किंग के हाथों में आ जाती है और उन्हें एहसास होता है कि यह एक किंग क्लास एलियन है। अब सिल्वर फॉक्स की बारी थी। वह आसमान की ओर मुंह करके बिजली को अवशोषित करता है और पूरी ताकत से कछुए पर हमला करता है, लेकिन कछुआ अपनी रिफ्लेक्टिंग पावर का इस्तेमाल करके उस थंडरबोल्ट को वापस भेज देता है। थंडरबोल्ट सिल्वर फॉक्स और एक्स किंग की ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन तभी उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन जाती है। बिजली इस दीवार से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है और दूर एक पत्थर से टकराकर समाप्त हो जाती है। यह सब वीर की डेविल सोल की वजह से हुआ था, जो उसने क्रिस्टल लिजार्ड को मारकर मिली थी। इस शक्ति के प्रभाव से उसकी आंखों और हाथ नीले रंग में चमकने लगते हैं। डेविल सोल की ताकत यह थी कि वह किसी भी एलिमेंटल अटैक को रोक सकती थी और उसकी दिशा बदल सकती थी और उसे नष्ट भी कर सकती थी। फिर एक्स किंग दोबारा अपनी बुक निकालता है और कछुए का चित्र बनाकर उसे उसके सामने फेंक देता है। बुक फिर से चमकने लगती है